तो किसान भाइयों, पशुपालन में कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो अगर अचानक से आ जाए तो पशु को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ कुछ ही घंटों का वक्त होता है। उन्हीं में से सबसे खतरनाक और आम बीमारी है आफरा, जिसे मेडिकल की भाषा में रूमिनल टिम्पेनी या ब्लोट भी कहते हैं। इसके कुछ लक्षण हैं, जैसे कि अचानक से पेट फूल जाना, पशु का बेचैन होना, सांस लेने में तकलीफ होना। अगर इसका सही समय पर साइंटिफिक इलाज नहीं हुआ तो पशु की जान भी जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेट विज्ञान पर। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि आफरा क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और इमरजेंसी में किसान को बिना घबराए कैसे फर्स्ट एड देना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आफरा क्या होता है। देखिए, गाय और भैंस के पेट के चार हिस्से होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा होता है रूमन। जब पशु चारा खाता है तो रूमन में मौजूद बैक्टीरिया उसे पचाते हैं, जिससे नेचुरल तरीके से गैस बनती है, जो उस पशु डकार के माध्यम से बाहर निकाल देता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये गैस बाहर नहीं निकल पाती और अंदर ही अंदर जमा होने लगती है। पशु का पेट बाईं तरफ से एकदम गुब्बारे की तरफ फैल जाता है और जब आप उसे थपथपाते हैं तो वो एक ढोल की तरह आवाज़ आती है। वैसे तो आफरा कई कारणों से हो सकता है, लेकिन इसके मेनली दो तरीके होते हैं। पहला, फ्रोदी ब्लोट, झाग वाला आफरा। ये सबसे आम है। जब पशु अचानक बहुत ज़्यादा कच्चा हरा चारा जैसे बरसीम, रिजका या अनाज खा लेता है तो पेट में गैस के साथ झाग बनने लग जाते हैं। ये झाग गैस को बाहर निकलने नहीं देते। दूसरा, फ्री गैस ब्लोट। ये तब होता है जब पशु के गले में कोई चीज फंस जाए, जैसे आलू, गाजर या कोई और खाने की चीज या फिर पॉलीथीन। इस रुकावट की वजह से नॉर्मल गैस बाहर नहीं आ पाती और पेट फूलने लग जाता है। तो अब आते हैं हम सबसे जरूरी हिस्से पर, जो कि है इलाज। अगर पशु को आफरा आ गया है और डॉक्टर को आने में टाइम है तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जिसके लिए हम कुछ घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं। जैसे 250 से 300 ml सरसों के तेल में 30 से 50 ml तारपीन का तेल मिलाकर पशु को धीरे धीरे पिलाएं। तारपीन का तेल पशु के अंदर बन रही गैस को तुरंत तोड़ता है, जिससे कि गैस अलग हो जाती है और पशु को आराम मिलता है। अब हम जानते हैं मेडिकल फर्स्ट एड। अपने डेयरी फार्म पर हमेशा एंटी ब्लोट दवा जैसे ब्लोटिनॉक्स या ब्लोटोसिल जरूर रखें। इसे पिलाने से गैस जल्दी पास होती है। अब हम जानते हैं कि पोजीशन पशु को कैसे रखना चाहिए। पशु को थोड़ा ऊंची जगह पर खड़ा करें ताकि पेट पर दबाव बहुत कम पड़े और उसे सांस लेने में दिक्कत ना हो। चलो अब बात करते हैं उन कॉमन गलतियों की जो कि पशु का मालिक जाने अनजाने में करता है। पहली गलती, जब पशु का पेट फूला होता है तो उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसे में अगर आप जीभ पकड़कर जबरदस्ती नाल या बोतल से तेल पिलाएंगे तो वह तेल पेट में जाने के बजाय सीधा फेफड़ों में भी जा सकता है। इसे एस्पिरेशन निमोनिया कहते हैं। इससे पशु की कुछ ही मिनटों में तड़प तड़प कर मौत हो सकती है। दवा को हमेशा आराम से थोड़ा थोड़ा करके पिलाएं। दूसरी गलती, पशु को बैठने देना। आफरे में पेट का साइज इतना बढ़ जाता है कि वह फेफड़ों पर भारी दबाव डालता है। अगर आप पशु को जमीन पर बैठने देंगे तो उसका दम घुट जाएगा। पशु को हमेशा खड़ा रखें और हो सके तो उसे धीरे धीरे चलाते रहें। तीसरी गलती, सुई या चाकू से खुद छेद करना। कई बार किसान खुद ही डॉक्टर बनने की सोचता है और पशु के पेट में छेद कर देता है। अगर यह थोड़ा सा भी गलत तरीके से किया गया या फिर जिस इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं वह थोड़ा सा भी गंदा हुआ तो इससे भयंकर इन्फेक्शन फैल सकता है। यह काम सिर्फ वेटनरी डॉक्टर को ही करने दें। चौथी गलती, पानी पिलाना। आफरा आने पर पशु को बिल्कुल भी पानी ना पिलाएं। पानी पेट में जाकर गैस और झाग को और ज्यादा बढ़ा देता है। अगर कंडीशन बहुत सीरियस है तो तुरंत पशु चिकित्सक को बुलाएं। अब आप बोलेंगे कि डॉक्टर वहां आकर क्या करेगा। डॉक्टर सबसे पहले दवाइयों से इलाज करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर दवाइयों से आराम नहीं मिलता तो डॉक्टर एक खास इंस्ट्रूमेंट जिसे ट्रोकार कैनुला कहते हैं उसे पशु के पेट के बाएं हिस्से में पंचर करके सीधा रूमन से गैस निकालते हैं। कुछ एक्सट्रीम केसेस में जहां पेट में पॉलीथीन या अनाज बहुत ज़्यादा फंसा हो वहां रूमनेटोमी नाम की सर्जरी करके पेट को साफ करना पड़ता है। तो अंत में किसान भाइयों में तो यही कहूँगा कि बचाव ही सबसे अच्छा इलाज है। कभी भी पशु को अचानक से नया चारा ना खिलाएं। हरा चारे को हमेशा सूखा चारे के साथ मिला के खिलाएं। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी आफरे के बारे में सही जानकारी मिली होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछें। वेटनरी और पशुपालन की ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें।